हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो डालूँगी। लगभग एक हफ्ता हो गया था, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। थोड़ा मेरा जो माइंड है ना फ्रेश नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ, और कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर भी है, वो मुझे पूरी करनी थी। कुछ काम था घर का, वो मेरे को कंप्लीट करना था। इस वजह से मैं जो वीडियो है ना नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जो है ना ब्लॉग जो है शेयर कर दूँ। तो आज जो है ना वट सावित्री का जो है ना कल व्रत है। तो वट सावित्री का व्रत कल है, तो एक दिन पहले ही ना मैं तैयारियां करती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी, क्या जो मेरे को पहन के जाना है। पूजा का जो सामान होता है सब एक जगह जो है ना सेट कर लेती हूँ। इससे फ़ायदा हमको ये होता है कि कल जैसे धूप का दिन है, बहुत धूप रहता है, अभी मौसम भी बहुत गर्मी का है। तो हम नहाएंगे, खाना नाश्ता वगैरह मैं बनाऊंगी, उसके बाद मेरे को पूजा करने जाना होगा। तो मैं अगर ढूंढने में आधा घंटा टाइम वेस्ट कर दूंगी, फिर धूप हो जाता है। और थोड़ा यहाँ से दूर है बरगद का पेड़, तो वहाँ मैं पूजा करने जाऊँगी। और वैसे आप लोगों के लिए एक टिप्स भी है, यदि आपके घर के आसपास, वैसे तो जनरली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बरगद का पेड़ जगह जगह रहता ही है। और जैसे अगर बरगद का पेड़ ना हो तो आप ना कहीं दूर से, जैसे कोई जहाँ बरगद का पेड़ हो वहाँ से आप डाल मंगा सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे जो बरगद के फल होते हैं ना वो लगे होने चाहिए। तो जो बरगद के फल लगे होने चाहिए, और उसकी डाल मंगा करके आप उसे रख करके आप पूजन वगैरह जो है ना कर सकते हो कंप्लीट। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ से बहुत दूर होता है, तो हम यदि अपने हस्बैंड को बोल दें या किसी जेंट्स को बोल देना, तो वो डाल लाकर हमको दे सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद में मेरे कान्हा जी के लोग को स्नान कराऊंगी। कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, भोग लगाऊंगी। उसके बाद जो है ना मैं तैयारियां जो है शुरू करूंगी लंच करने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर ना दोस्तों हमारी मैया हमको स्नान करा रही है, और आपकी मैया आपको स्नान कराती है कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे कोई ना राधे राधे नहीं बोलता है, आप लोग मुझे प्लीज राधे राधे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। हमारी मैया हमें बहुत अच्छे से स्नान कराती है, हमारा खूब ख्याल रखती है, तो प्लीज आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो स्नान के बाद दोस्तों ज़रूरी होता है कि एक कॉटन के सॉफ्ट कपड़े से हम अपने कान्हा जी को पोंछें। और मैं हमेशा उनको अच्छे से ही पोंछ के ही वस्त्र पहनाती हूँ, ताकि उनकी स्किन में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गर्मी का दिन है, अगर पानी की बूंदें रह जाएंगी ना दोस्तों, तो जो इनकी स्किन है ना उसमें दाग लगने का डर रहता है, और देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। तो हमारे जो कान्हा जी हैं वो रेडी हो चुके हैं, और आज आप हमारे जो बिहारी जी राधा रानी के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर माता रानी है, उनके भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों किचन में, तो ये हमारा जो है ना 11 से 12 बजे का टाइम है। और आप प्लीज़ जो बैकग्राउंड नॉइज़ होगा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हल्ला हो रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे जो है ना, मैंने भाजी सब्जी बनाई थी, तो वो भाजी नहीं खाएंगे बोला, तो मैं उनके लिए दाल बना रही थी। तो मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना अरहर की दाल है, और ये सादी दाल है। हम लोग तड़के वाली दाल जो है हमारे घर में कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं खाती हूँ। मैंने सोचा था कि आज तड़का लगाऊंगी, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको जल्दीबाजी थी खाने की। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना जो है नमक के बाद मैंने हल्दी डाला है थोड़ा सा। और तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे लंच के बाद। सो हे गाइज, वेलकम बैक। मैं आ चुकी हूँ लंच करने के बाद में। मैंने कंघी वगैरह भी कर ली है, और मैं बाल ना ऐसे खुले रखती हूँ। दिन भर मेरे बाल खुले रहते हैं, क्लेचर वगैरह लगाए रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पूजा के लिए थोड़े बहुत सामान खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, पूजा के क्या क्या लगता है, ये मैं आपके साथ डिटेल में बता देती हूँ। और कुछ चीजें जो हैं अभी मैंने नहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं कर लूंगी। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वट सावित्री की पूजा में क्या क्या चीज लगता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, अलग अलग प्रांतों के हिसाब से पूजा सामग्री, पूजा की विधि भी अलग हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, और मैं साथ में आपको दिखा दूंगी अपनी कुछ ज्वेलरी जो है ना, वो भी दिखा दूंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, कौन सी चूड़ी पहनूंगी। और साड़ी का मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ ना अभी 5 मिनट के अंदर, तो आपको दिखा दूंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पूजा सामग्री में सबसे पहले सुहाग का सामान जो है ना, ये सामान ले रखा है। सबसे पहले इतना सामान है, एक साड़ी है, और
एक्चुअल में जो सामान ना मेरे पास था मैं वो इसी में कर रही हूँ। इस बार मैं लेने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। तो जो ये कुछ सामान मैंने चूड़ियाँ बिंदी वगैरह बस ख़रीदी है, साड़ी वगैरह मैंने नहीं ख़रीदी है, पहनने के लिए भी नहीं और दान के लिए भी नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक साड़ी पड़ी थी, मैं उसी को निकाली हूँ दान में चढ़ाने के लिए वहाँ पर। उसके बाद मैं किसी को दान कर दूँगी ये सारी चीज़ें जो हैं। तो बस इतना ही सामान है दोस्तों। और आपको जो लगता है ना, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपनी थाली में ये जो है धागा जो है ना वो ज़रूर डाल लीजिए, चाहे वो मूली धागा हो चाहे कुंवारी धागा हो। तो ये मम्मी ने ना छोड़ा था, मम्मी के यहाँ भागवत जब हुआ था तो बहुत सारा बचा था, तो थोड़ा सा इसमें कलर लग गया है, लेकिन ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी थाली में बंधन सिंदूर ये सारी चीज़ें डाल लीजिए। उसके बाद और इन चीज़ों के अलावा हमको काफ़ी चीज़ चाहिए होता है। ये तो नॉर्मली जो है सुहाग का सामान है और धागा है। और इन चीज़ों के अलावा ना हमको और काफ़ी चीज़ चाहिए होता है। जैसे पूजा में जितना भी सामान लगता है, फल फूल धूप दीप गुलाल बंधन सिंदूर जो भी लगता है, हमें चंदन, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। और आप जो है ना एक जो है बांस का ये वाला पंखा जरूर लेके जाइएगा दोस्तों। ये पंखा लगता ही है पूजा में। हमारे यहाँ जब हम लोग गांव में पूजा करते तो ये सारी चीजें हम लोग नहीं ले पाते थे और वहां कोई लेके नहीं जाता था, लेकिन जब से मैं यहाँ सिटी में आई हूँ तब से मैं ये पंखा जरूर ले रही हूँ। तो ये पंखा लगता ही है, तो ये बांस का पंखा जरूर लेके जाइएगा। और ये इजिली अवेलेबल हो जाता है इजिली मार्केट में, जहाँ पर जो बांस की चीजें मिलती है ना 20-30 रुपए में वहां मिल जाता है। या फिर किसी भी जनरल स्टोर में भी ना ये जो है ना सजे वाला मिलता है, जो अच्छा से सजा रहता है वो वाला। तो इसको भी मैं लेकर के आई थी। इसके अलावा आप जो फल फूल है धूप दीप है ये सारी चीजें लेकर के जाइए। यदि आप कई महिलाएं इकट्ठा होकर के पूजा कर रही हैं तो वहां पर तो आपको कलश गौरी गणेश ये सारी चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग लेकर जाते हैं। और हमको बनानी है 12 पूड़ियां 12 मीठे पुए, ये सारी चीजें हमको लेकर जानी है वहां पर। और कुछ चीजें और होती है, जैसे वो प्रांतों के हिसाब से होता है, अपने हिसाब से होता है। हमारे इधर जो चलता था वो मैंने आपको बता दिया। और हमारे इधर ना और इस तरह से सिंदूर हम लोग ना हम अपनी बात बता रहे हैं कि पूजा होने के बाद में जस्ट जैसे पूजा होता है तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा सिंदूर रखते हैं कि एक डिब्बी सिंदूर का या ऑरेंज वाला जो बंधन होता है उसका हम लोग को डिब्बी जरूरी होती है रखना। क्योंकि जो मेरी एक फ्रेंड है, हम उसके साथ में ना इस तरह से हम लोग सिंदूर जो है एक दूसरे के में यहाँ से ऐसे लगाते हैं। उसके बाद ये सब चीज हो गया। और मैं एक थाली है इतनी, और क्योंकि काफी सामान हो जाता है, दाल चावल भी हम लोग वहां पर चढ़ाते हैं, दाल चावल आलू जो है सब्जी जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी कथा सुना रहे होते हैं तो उनको दान करना होता है, अन्नदान। तो इसीलिए मैं सारी चीजें जो है ना एक साथ मतलब रखती हूँ। तो नारियल वगैरह भी लूंगी मैं, रख रखा है मैंने। तो ये वाली जो थाली है ना इसमें मैं लेके जाऊंगी, काफी बड़ी है अच्छी है। ये थाली मैंने लड्डू के स्नान कराने के लिए मैंने लिया था। तो इसी थाली में मैं सारी चीजें जो है ना एक साथ रख के लेके जाऊंगी, क्योंकि जहां मैं पूजा करने जा रही हूँ यहाँ से काफी दूर है, मतलब पैदल जाऊंगी लेकिन मतलब काफी दूर है कि मतलब ऐसे ले नहीं जा सकते सामान को ना, तो मेरे को थाली में ही ले जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कल जो है ना क्या पहनने वाली हूँ। तो कल जो है ना ये वाली चूड़ियां मैं पहनूंगी। तो ये चूड़ियां मैंने ली थी, ओनली 60 रुपए की चूड़ी है, 1 दर्जन चूड़ी है और मैं 6 डालूंगी दोनों हाथ में। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने खरीदी थी, पता नहीं क्यों कैमरे में पता नहीं क्यों ये ब्लर आ रहा है, मतलब उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी अच्छी है ये चूड़ियां। क्योंकि रेड जो है बहुत शुभ होता है और मैं किसी भी पूजा में ना रेड कलर की चूड़ियां ही पहनती हूँ। मैचिंग चूड़ियां कभी भी मैं नहीं पहनती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है मैचिंग चूड़ियां पहनना। और उसके साथ में डालूंगी ये वाले कंगन, और इसके जो अगल बगल में है ना ये वाले जो पतले वाले कंगन आते हैं ये मैं डालूंगी। तो ये तो 2 पीस वाला ही है, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसको सोचा कि इसको भी मैं पहन लूंगी। तो ये सिंपल है और इसको आप देख सकते हो काफी अच्छे हैं। तो यही मैं पहन के जाऊंगी कल पूजा में। और इस बार मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना वो ज्यादा नहीं पहनूंगी, जो मोतियों वाले आते हैं वो, तो मैं ये वाले ज्वेलरी जो है पहनूंगी, क्योंकि इस बार मेरा मन है कि मैंने आर्टिफिशियल नहीं खरीदा कि यही ज्वेलरी जो है पहनूं। तो ये वाला नेकलेस जो है मैं पहन के जाने वाली हूँ। और कान के भी है ना जो ये वाले जो है कान के बूंदे जो है ये मैं पहनूंगी। तो पता नहीं क्यों मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इस तरह से है ये भी है और ये भी है, तो मतलब उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। तो हाँ आप दिखा, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो ज्वेलरी है ना ये कान की जो है इयररिंग्स हैं इस तरह से हैं। तो ये वाली मैं पहन के जाने वाली हूँ। और मेरे पास
मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने सोचा ना ये सारी चीजें भी आपको दिखा देती हूँ। और इस तरह से मेरे पास एक मांग मोती है, हमारे इधर इसको मांग मोती या बिंदिया बोलते हैं, आपके इधर शायद इसको क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो है ना माथे में जो लगाई जाता है मांग टीका है, लेकिन हमारे इधर इसको ना मांग, गाँव में ना मांग मोती बोलते हैं, और यहाँ पर सिटी में ना इसको बिंदिया बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना एक्चुअल में इसको मांग टीका बोला जाता है, क्योंकि मैं भी बाहर थी तो मैंने मम्मी लोग के साथ जब मैं बाहर रहती थी ना तो मैंने मतलब वहां पर सुनती थी, तो इसको मांग टीका बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत ही छोटा है ये, मतलब मेरा मन नहीं था, मैंने कभी भी इसको लगाया नहीं है। शादी के समय बस मैंने इसको यूज किया था, कहीं पर शादी वादी में जाती हूँ तो काफी अच्छा है ऐसे। तो इस तरह से इसका लुक आएगा, आप लोग देख सकते हो। तो वो जो है ना जो बड़े वाले जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं वो मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन इस बार मेरे को पूरा गोल्ड वाला लुक ही क्रिएट करना है, तो इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी इसी को। और नथ भी ना इस बार मैं शॉर्ट वाली लगाऊंगी, जो बड़ी वाली नथ जो मैं लगाती थी वो नहीं लगाऊंगी। आपने पिछली बार भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो 1 ईयर अगो वाली वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देखना। मैंने उसका भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने उसमें नथ नहीं लगाई थी, मेरी फ्रेंड ने लगाया था उसमें। तो हमेशा मैं बड़ी वाली नथ लगाती हूँ, लेकिन ये जो नथ का डिजाइन मेरे को बहुत पसंद आया। तो ये जो नथ का डिजाइन है ना, मैंने काफी दिन हो गए इसको लेके रखा हुआ, लेकिन मैंने एक बार भी इसका यूज नहीं किया, तो मैंने सोचा इस बार यूज करूंगी इसको। तो इस बार ना हम लोग दूसरी जगह जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि जहां पर हम लोग जाते थे ना वहां पिछली बार क्योंकि ट्यूसडे था तो मार्केट बंद था इस बार, लेकिन मार्केट खुला रहेगा। हमारे इधर ट्यूसडे के दिन मार्केट बंद रहता है, तो वहां पर काफी जो है ना गाड़ी वाड़ी की दुकानें हैं, तो बहुत भीड़ रहते हैं, जेंट्स लोग बहुत रहते हैं, तो हम लोग वहां पूजा करने नहीं जाएंगे। तो ये जो नथ है ना इस तरह से है, इसको मतलब ये वाली जो नथ है मेरे को निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। और ये रहा मेरी बिंदी का पैकेट जो मैंने खरीदा है, क्योंकि पूजा वगैरह में यदि हम रेडी होते हैं ना तो बड़ा बिंदी जो लगाने से नहीं हम लोग का जो लुक है वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। और साड़ी की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी फिलहाल मैं बता रही हूँ कि मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो ये वाली साड़ी जो है ना मैंने निकाल करके रखी हुई है। अब मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी, लेकिन ये साड़ी मैंने निकाल करके रखी हुई है। बहुत ही सुंदर है ये साड़ी और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये साड़ी, सबसे अच्छी लगती है मेरे को ये वाली साड़ी, क्योंकि इसका कलर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये अबाउट 1500 की है शायद ये साड़ी, और कॉलेज पार्टी में मैंने इसको लिया था, कॉलेज पार्टी के लिए लिया था इसको। और इस तरह से है, इसका ब्लाउज भी दिखा देती हूँ आप लोग को। सिंपल है इसका ब्लाउज। इसके ऊपर से ना जैसे अगर हम पूजा वगैरह करते हैं ना तो रेड कलर की चुन्नी डालनी अच्छी लगती है, तो मैं रेड कलर की चुन्नी डालूंगी, बहुत प्रिटी सी चुन्नी, और अच्छे से तैयार होंगी और आप लोग के साथ पूरा ब्लॉग जो है ना वो शेयर करूंगी। तो ये है इसका ब्लाउज। तो काफी सिंपल ब्लाउज पहनती हूँ मैं, कोई डिजाइनर ब्लाउज नहीं पहनती हूँ, मैंने खुद सिला था घर पे। तो यही सारी चीजें मैं पहनूंगी। तो और मेहंदी जो है वो रात को लगाऊंगी। पता नहीं, जो मेरी मेहंदी वाली दीदी है मैंने उनको कॉल किया था तो वो गई है बाहर, तो मैंने सोचा कि ऐसे गोल गोल जो बनाते हैं ना ऐसे ऐसे वाला वही बना लूंगी बस। तो बने रहे मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपकी जो पूजा की तैयारी है कैसी चल रही जरूर बताइएगा। और अब मेरे को ये भी बताइएगा दोस्तों कि मेरे को क्या ऐसी ब्लॉग बनाने चाहिए। मैं क्योंकि अक्सर जो है ना भक्ति से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि ऐसी थोड़ी बहुत बातें भी करो ना तो अच्छा लगता है, व्यूअर्स को पसंद आता है ये सब चीज। तो मुझे कमेंट करिएगा और बने रहे मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे कल दोस्तों, वट सावित्री पूजा ब्लॉग मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।